बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। चूँकि आप लोगों को पता है कि हम एचटीएमएल के कोर्स को पढ़ रहे हैं और हम तकरीबन 11 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज का हमारे पास 12वां लेक्चर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास एचटीएमएल में मार्क्वी टैग क्या होता है, क्यों हम एचटीएमएल में मार्क्वी टैग का यूज़ करते हैं और मार्क्वी टैग की हमारे पास फंक्शनैलिटी क्या होती है। अगरचे हमारे पास ये जो मार्क्वी टैग है ये एचटीएमएल की न्यू वर्जन जैसे कि एचटीएमएल5 हो गया, इसमें रिमूव किया गया है यानी डिप्रिकेटेड किया गया है। मकसद ये है कि एचटीएमएल5 हमारे पास मार्क्वी टैग का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हम कैसे एक एचटीएमएल में मार्क्वी टैग का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आज की वीडियो का एजेंडा कुछ इस तरह है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्क्वी टैग क्या होता है, व्हाट इज़ मार्क्वी टैग। दूसरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास मार्क्वी टैग के एट्रीब्यूट कौन-कौन से हैं। चूँकि मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि हमारे पास एचटीएमएल के टैग्स के एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा हम ये देखेंगे कि हमारे पास मार्क्वी टैग की एग्ज़ाम्पल किस तरह होंगी, किस तरह हम अपनी एचटीएमएल के कोड में मार्क्वी टैग जैसे टैग राइट कर सकते हैं। तो आइए हमारे पास मार्क्वी टैग की डेफिनिशन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ मार्क्वी टैग यानी मार्क्वी टैग क्या होता है? तो मार्क्वी टैग हमारे पास एक कंटेनर ये जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कंटेनर मीन डब्बा एक बॉक्स जैसा होता है, जो कि हमारे पास एक स्क्रॉलेबल टेक्स्ट या स्क्रॉलेबल इमेजेस को अपने वेब पेज में शो करने के लिए यूज़ होता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास मार्क्वी टैग आपकी वेब पेज पे एक कंटेनर को प्रोड्यूस करेगा। उस कंटेनर के अंदर आप एक टेक्स्ट को या आप एक इमेज को स्क्रॉलेबल बना सकते हो यानी मूवेबल बना सकते हो। वो टेक्स्ट या वो इमेज आपके पास मूवेबल होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करने वाला होगा। स्क्रॉलेबल का सिंपली मकसद अगर आप लोग जानना चाहें तो उसका मकसद ये है कि आपका जो टेक्स्ट होगा या आपको जो इमेज होगा जो आपने मार्क्वी टैग के अंदर बंद किया है, वो आपके पास एक जगह से दूसरी जगह हिलने वाला होगा, यानी एक जगह पे टिका नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि मार्क्वी टैग की समझ आ गई। प्रैक्टिकली देखने के बाद आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास मार्क्वी टैग के एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो हमारे पास मार्क्वी टैग की तकरीबन 9 या 10 वेल नोन एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें सबसे पहले है कि विड्थ। ऑब्वियसली हमारे पास विड्थ एक चीज़ की विड्थ के लिए ही यूज़ होता है, यानी वो चीज़ कितना वाइड होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास हाइट, यानी वो कितना लंबा होना चाहिए। तीसरा है डायरेक्शन, आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो इमेज है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहिए, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए। चौथा है हमारे पास स्क्रॉल अमाउंट, यानी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी स्पीड के साथ वो आपका टेक्स्ट या आपका जो इमेज होगा वो मूव होना चाहिए। पांचवा है बिहेवियर। बिहेवियर का मकसद ये है कि जो आपका टेक्स्ट है वो सिर्फ लेफ्ट से राइट तक आता जाए या आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से जाके राइट में फना हो जाए, फिर उसके बाद लेफ्ट से शुरू हो जाए। वो हम प्रैक्टिकली देखिए आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट है लूप, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो कितनी दफा मूव करे, लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, जो भी आप उसको डायरेक्शन देना चाहते हो। नेक्स्ट है हमारे पास बीजी कलर। बीजी कलर स्टैंड करता है बैकग्राउंड कलर को। आपका जो मार्क्वी टैग है उसकी बैकग्राउंड कलर कौन सी होनी चाहिए, यानी रंग किस तरह होना चाहिए आपकी मार्क्वी टैग का। आठवां है हमारे पास वर्टिकल स्पेसिंग, यानी आपका जो मार्क्वी टैग है वो ऊपर से नीचे तक कितना फासले पे आ जाए। अगर सिंपली आप वी स्पेस यानी वर्टिकल स्पेसिंग को समझना चाहते हो तो आप अपने ज़हन में ये ख़्याल लाइए कि ये हमारे पास ऊपर से नीचे तक फासले के लिए यूज़ होता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि मेरा मार्क्वी टैग यहाँ से स्टार्ट हो जाए, या यहाँ से स्टार्ट हो जाए, या यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो ये ऊपर जो फासला है ये हमारे पास वर्टिकल स्पेसिंग के थ्रू हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ये हमारे पास वर्टिकल स्पेसिंग के अपोजिट है। एच स्पेसिंग यानी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हमारे पास लेफ्ट से राइट तक फासले के लिए है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप चाहते हो कि मेरा जो मार्क्वी टैग है वो इस एरिया में शो हो जाए, इस एरिया में जहाँ भी मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो आप उसको वर्टिकल स्पेसिंग वी स्पेस के थ्रू यहाँ से दोगे। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग यानी लेफ्ट से राइट तक जो स्पेसिंग है वो एच स्पेसिंग की एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पे दे सकते हो। तो आइए हमारे पास एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास मार्क्वी टैग के 2-3 एग्जाम्पल हैं। ये आप खुद पढ़ भी सकते हैं और हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली इसको वैसे भी करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं।
तो जी जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट्स ओपन टेक्स्ट एडिटर एंड डू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मार्की टैग। कहने का मकसद ये है कि आइए हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं और प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास किस तरह मार्की टैग HTML में यूज होगा। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर देता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल N के साथ एक न्यू फाइल बना देता हूँ और इसको कंट्रोल S के साथ सेव कर देता हूँ, चूंकि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और ऑलरेडी हमारे पास डेस्कटॉप सिलेक्टेड है। मैं इसको नाम देता हूँ कि हमारे पास ये है मार्की टैग डॉट HTML। मैंने मार्केट टैग डॉट HTML के साथ इसको सेव किया और अभी मैं HTML की जो बेसिक टैग है उसको लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने HTML का स्टार्टिंग टैग राइट किया और टैब दबाया। ये हमारे पास HTML के 4 जो बेसिक टैग्स थे वो आ गए। अब इसको मैं एक टाइटल देना चाहता हूँ, मार्केट टैग एंड HTML। ये मैंने इसको टाइटल दिया। ये हमारे पास, आप लोगों को पता है कि वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होता है ये टाइटल। अभी नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मार्केट टैग की तरफ। तो जिस तरह हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है जिसके लिए पी यूज होता है। तो मैं जो ही पी को सिर्फ राइट करता हूँ, ओनली पी, और टैब दबाता हूँ, ये हमारे पास दोनों पैराग्राफ के जो टैग है, पी की टैग है, वो आ जाते हैं। चूंकि मार्क की टैग हमारे पास HTML5 सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से अगर मैं मार्क की टैग राइट करता हूँ और टैब दबाता हूँ, ये हमारे पास कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास HTML5 अभी इसको सपोर्ट नहीं करता। तो हम फ्रॉम स्क्रैच इसको राइट करेंगे। ये हमारे पास हो गया स्टार्टिंग मार्की टैग और ये हमारे पास हो गया एंडिंग मार्की टैग। अभी बगैर किसी ट्रिब्यूट को यूज किए हम इसमें कुछ टेक्स्ट को राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें राइट कर देता हूँ कि, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें राइट किया कि दिस इज मार्की टैग टेक्स्ट, यानी हमारे पास ये जो 4-5 वर्ड्स है, दिस इज मार्की टैग टेक्स्ट, ये हमारे पास वेब ब्राउजर पे शो होंगे। लेकिन अभी हम इसको रन करते हैं वेब ब्राउजर पे बगैर किसी ट्रिब्यूट को यूज की। तो मैं कंट्रोल S के साथ सेव करता हूँ और ब्राउजर में इसको ओपन कर देता हूँ। तो मैंने जो ही इसको ब्राउजर में खोला यानी ओपन किया, ये हमारे पास अभी मार्केट टैग के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखी थी, ये हमारे पास अभी स्क्रॉलिंग फॉर्म में यानी मूविंग फॉर्म में आ रहा है। तो नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास मार्केट टैग के एट्रीब्यूट्स को देखने के लिए सबलाइम टेक्स्ट पे। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्शन को देखता हूँ। जो डायरेक्शन का एट्रीब्यूट था इसका, वही देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ कि राइट। अभी बाई डिफॉल्ट ये हमारे पास लेफ्ट की तरफ आ रहा था, तो मैं इसने इसको राइट किया, ये हमारे पास अभी राइट की तरफ जाएगा। दूसरा उसका एट्रीब्यूट था स्क्रॉल अमाउंट, यानी उसकी स्पीड क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ 40, जो कि हमारे पास फास्ट होगा। तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ पिंक। और नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास वेट की तरफ। वेट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 600 पिक्सल। हाइट इसकी मैं कर यही भी 600 पिक्सल कर देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल S के साथ सेव करता हूँ। ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मैं ब्राउजर पे आके और कंट्रोल R के साथ इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने जो ही कंट्रोल R दबाया, ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो टेक्स्ट था वो दौड़ रहा है। और आप यहाँ पे हमारे पास उसकी जो हाइट और विड्थ थी वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास इसने 600 बाई 600 विड्थ और हाइट ली है और उसके बैकग्राउंड कलर भी पिंक हो चुके हैं। इसकी स्पीड को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मैं इसकी स्पीड को फॉर एग्जाम्पल 20 कर देता हूँ। कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं। ब्राउजर पे जाने से पहले मैं इसकी विड्थ और हाइट को भी कम कर देता हूँ। 300 बाई 300 फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ। और इसके वी स्पेस और एच स्पेस की एट्रीब्यूट के भी देखते हैं, यानी वर्टिकल स्पेसिंग हमारे पास ये ऊपर से कितना नीचे आ जाए, यह इसके लिए हमारे पास वी स्पेस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि 100 पिक्सल ये हमारे पास ऊपर से फासला ले, और मैं कहता हूँ कि हमारे पास 100 पिक्सल लेफ्ट से भी फासला ले। तो उसके लिए हमारे पास, आप लोगों को पता है कि एच स्पेस यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस यूज होता है। तो मैं इसको भी 100 वैल्यू दे देता हूँ। कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं। ब्राउजर पे जाके, तो ब्राउजर पे आके कंट्रोल R प्रेस करता हूँ। तो मैं यूं ही कंट्रोल R प्रेस किया, ये हमारे पास अभी उसकी स्पीड भी कम हो गई। इस तरह हमने कम की थी, उसकी हमारे पास जो विड्थ और हाइट थी वो भी कम हो गई। और नेक्स्ट हमने जो एट्रीब्यूट अप्लाई की थी, वर्टिकल स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ये भी अभी हमारा जो मार्केट टैग है वो ले रहा है। यानी ऊपर से नीचे तक भी ये हमारे पास 100 पिक्सल फासला ले रहा है और लेफ्ट से राइट तक भी हमारे पास 100 पिक्सल का फासला ले रहा है। तो सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो मैं अभी दोबारा सबलाइम टेक्स्ट पे आ गया और यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग दो एट्रीब्यूट्स है, एक है बिहेवियर और एक है लूप, उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि बिहेवियर। बिहेवियर के हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, यानी जिस तरह के हमारे पास डायरेक्शन के 4 वैल्यूज है, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, इस तरह हमारे पास बिहेवियर एट्रीब्यूट्स की 3 वैल्यूज हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है और हम उसको स्लाइड और अल्टरनेट भी कर सकते हैं। यानी स्क्रॉल जिस तरह के हमने ब्राउजर पे देखा कि हमारे पास लेफ्ट से शुरू होके राइट की तरफ जा रहा था, इस तरह हमारे पास ये था स्क्रॉल।
तो हम उसको स्लाइड भी कर सकते हैं। हमारे पास लेफ्ट से शुरू हो जाए, राइट की कॉर्नर को टच करते ही हमारे पास जो टेक्स्ट होगा या इमेज होगा वो स्टॉप हो जाए। मैंने स्लाइड लिखा और कंट्रोलर्स के साथ इसको सेव करते हैं। ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश कर, तो मैं यहाँ ब्राउज़र पे आ गया और कंट्रोल आर के साथ इसको रिफ्रेश करता हूँ। जो ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो हमारे पास जो ही ये टेक्स्ट राइट के साथ टच कर गया, तो हमारे पास ये टेक्स्ट रुक गया। तो सबलाइम टेक्स्ट की तरफ दोबारा जाते हैं, तो मैं जो ही सबलाइम टेक्स्ट की तरफ आ गया, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो थर्ड वैल्यू है बिहेवियर टैग की, उसको देखता हूँ जो है अल्टरनेट। मैंने इसको राइट किया, कंट्रोल इसके साथ सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। तो मैंने जो ही कंट्रोल आज के साथ इसको रिफ्रेश किया, इसके हमारे पास जो बिहेवियर थी वो अभी चेंज हो गई। ये हमारे पास लेफ्ट से शुरू होता है, राइट भी जाता है, और राइट से शुरू होता है, लेफ्ट भी जाता है। ये हमारे पास अभी हो गया इसकी बिहेवियर के एट्रीब्यूट। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट की तरफ दोबारा जाता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे जो इसकी लास्ट एट्रीब्यूट है लूप, इसको देखते हैं। यानी इसको मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जनाब आप 3 दफ़ा इटरेट कीजिए, यानी 3 दफ़ा आप चलिए। तो आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए कि हमारे पास ये सिर्फ 3 दफ़ा चलेगा। 1, 2, 3 दफ़ा चला। कंट्रोल आर के साथ इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। 1, 2, 3। तो हमारे पास यूँ ही इसने 3 दफ़ा पूरा कर दिया, ये हमारे पास स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको लूप के एट्रीब्यूट दिया था। तो लीजिए जनाब, ये हो गए हमारे पास मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स। अब आप लोगों के इल्म में इज़ाफ़ा करने के लिए मैं इसमें 2 फीचर्स और ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो ही मैं ये जो मार्क्यू टैग की एरिया है, इसमें कर्सर को अंदर लेके आऊँ, तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट की स्क्रॉलिंग है या टेक्स्ट की जो मूविंग है, ये हमारे पास स्टॉप होनी चाहिए। और जो ही मैं कर्सर को बाहर लेके जाऊँ, ये हमारे पास फिर दोबारा शुरू होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट पे जाता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं 2 और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करता हूँ। एक हमारे पास यूज़ होगा माउस ओवर के लिए, यानी जब हम माउस को ये जो मार्क्यू टैग का एरिया है उसके अंदर लेके जाएँ, तो हमारे पास टेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए। और जब हम माउस को जो मार्क्यू टैग की एरिया है उससे बाहर लेके आएँ, तो हमारे पास वो टेक्स्ट या इमेज के स्क्रॉलिंग या मूविंग दोबारा शुरू होनी चाहिए। तो माउस ओवर का एट्रीब्यूट मैं यूज़ करता हूँ माउस ओवर के लिए, यानी माउस के कर्सर को मार्क्यू टैग एरिया के अंदर ले जाने के लिए। तो मैं इसमें कहता हूँ कि दिस डॉट स्टॉप। जो ही हम माउस को मार्क्यू टैग के अंदर लेके जाए, तो ये हमारे पास स्टॉप होना चाहिए। और इसको चेक करने के लिए मैं ये लूप्स की जो एट्रीब्यूट है इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ 3 दफ़ा चलेगा, फिर खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम जब माउस के कर्सर को उसके एरिया की तरफ लेके जाएँ, तो हमारे पास ये टेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए। और साथ-साथ मैं इसके ज़रा विड्थ और हाइट, विड्थ तो वही ठीक है, बल्कि 400 कर देता हूँ, और हाइट को फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। तो मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ। जो ही मैंने इसको कंट्रोल आर किया, ये हमारे पास अभी चलता रहता है। जो ही मैंने अपनी कर्सर को मार्क्यू टैग के एरिया के अंदर लेके आया, ये हमारे पास टेक्स्ट की मूविंग जो है ये स्टॉप हो गई। लेकिन जो ही मैं इससे बाहर लेके जाता हूँ, ये हमारे पास अभी दोबारा शुरू नहीं होती। तो इसके लिए मैं दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट पे सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ ऑन माउस आउट। इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी कि दिस डॉट स्टार्ट, यानी जब भी हमारे पास जो माउस कर्सर है ये मार्क्यू टैग एरिया से आउट हो जाए, तो हमारे पास ये दोबारा स्टार्ट होना चाहिए। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने जो ही रिफ्रेश किया, मैं इसके अंदर जब कर्सर को लेके आता हूँ, ये हमारे पास स्टॉप होता है। इससे बाहर जब कर्सर को लेके जाता हूँ, ये हमारे पास दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे पास मार्क्यू टैग और उसके एट्रीब्यूट्स। दोबारा स्लाइड्स की तरफ जाते हैं। तो मैं यहाँ दोबारा स्लाइड्स पे आ गया और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये थे हमारे पास मार्क्यू टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। चूँकि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही कहा है कि हमारे पास जो मार्क्यू टैग है ये अभी एचटीएमएल फाइल सपोर्ट नहीं करता, और ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। हाँ, इम्पोर्टेंट हुआ करता था, तो इसलिए मैंने इस पे एक अलग ट्यूटोरियल बनाना चाहा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लर्न फ्रॉम वाचिंग के हर एक वीडियो को शेयर करती जाइए, क्योंकि वो भी लर्न फ्रॉम वाचिंग के फ्री कोर्सेज से फ़ायदा उठाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता जाए, तो आप इस चैनल यानी लर्न फ्रॉम वाचिंग को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।